गणित से सोचो, गणित से बोलो और गणित से करो। तो कोई अनाप शनाप ऑफर नहीं चलेगी। हर ऑफर का एक परसेंटेज है। हाँ क्योंकि इंडिया में एमआरपी है, हाँ तो आपका प्रॉफिट फिक्स है, हाँ। तो आपके खर्चे भी फिक्स होने चाहिए। उसके सब चीज के स्टाफ कॉस्ट का भी गणित है, रेंट का भी है। ऐसे ये यूएसपी का भी एक परसेंटेज है। उस परसेंटेज से बाहर जाएंगे तो खतरा है। हाँ 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 तो हाँ। उस परसेंटेज में बैठ के आप उसको तो अगर हमारे यूजर बता पाए कि जो ये शुगर वाली जो स्कीम का अगर गणित एक्सप्लेन कर पाए तो एक कोई भी स्लैब फॉर लेके फॉर एग्जाम्पल कि 2,000 या 2,500 पे हम शक्कर देना चाहते हैं। शक्कर अभी भाव बीच में बढ़ गया, पर जैसे बढ़ता है तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि 2% ऑफ योर सेल यू कैन गिव एज लॉयल्टी। मगर इसमें स्लैब्स होने चाहिए स्लैब्स होने कि आप ऐसा रैंडम नहीं, रैंडम कभी नहीं 1,000, 2,000, फिर 4,000, हाँ 6,000 ऐसे होने चाहिए। कि ना कि ऐसा 2,000 फिर 2,500 फिर 3,000, तो वो नहीं वर्क करेगा। ये वर्क करेगा 2% का फॉर्मूला अगर आपका स्लैब सही है हाँ। और टिकट साइज से चलेगा वो। तो फॉर एग्जाम्पल 2,000 पे 2% इज अबाउट 40 रुपीज, 40 रुपीज और 40 रुपीज शक्कर शक्कर है, आते है। बेटर है। आगे जाके अगर शक्कर बढ़ गया हाँ तो उसका स्लैब चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको एक्सपेंस को दो टाइप में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक है वेरिएबल, एक है फिक्स। जो अकाउंटिंग नॉलेज में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि जो वेरिएबल है, धंधा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो इसमें आता है सबसे पहले जीएसटी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस। ये एसेंशियली ये चार बड़े बड़े वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंसेस है जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो बढ़ते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है या पैकिंग चार्ज है, धंधा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट या फिक्स एक्सपेंस। इसमें रेंट है, स्टाफ कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है और इंटरेस्ट कॉस्ट है। जो आपने लागत लगाई है उसका इंटरेस्ट भी लेना जरूरी है। बिल्कुल है। तो नॉर्मली ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस या वेरिएबल है, ये 3.5 या 4% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपका 7.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपका 100% बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा। और फिर उसके बाद एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है जिसमें आपका ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपका फिक्स रहेगा, और मगर आपका धंधा बढ़ते जाएगा तो आपका ओवरऑल जो जीपी है वो स्लोली स्लोली एनपी में कन्वर्ट होते जाएगा। नमस्ते भाइयों बहनों, मैं आकाश विश्वकर्मा, आपका किराना फ्रेंड, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती को लेकर आया हूँ। मेरी जर्नी जो किराना और सुपरमार्केट डिटेलिंग इंडिया में शुरू हुई थी, वो काफ़ी इनसे सीख के, इनसे प्रेरित होके, और इनसे आज भी मैं सीखता हूँ। बहुत लोग इनको बहुत नामों से जानते हैं। हम इनको, और जितना मैं लोगों को जानता हूँ, सब इनको चेतन भाई ही बुलाते हैं। अभी मेरे भाई की उम्र के तो है नहीं, बट सबके भाई हैं। तो चेतन भाई के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वन ऑफ द अर्ली पायनियर्स ऑफ सुपरमार्केट रिटेलिंग इन इंडिया। और जब तक मैं जानता हूँ 30-40 साल से ये इसी धंधे में है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस स्टोर है सर्वोदय सुपरमार्केट दादर में। तो आइए इनसे पूछते हैं कि चेतन भाई, आपकी जर्नी इस किराना सुपरमार्केट बिजनेस में शुरू कैसे हुई? तो ये सर्वोदय जो है ये 50 ईयर्स ओल्ड है। अभी हमने उसको 2000 में इसको कन्वर्ट किया रिटेल, मॉडर्न रिटेल में। उसमें भी एक स्टोरी है। मगर उस टाइम पे जस्ट मॉडर्न रिटेल वाज एंटरिंग द इंडियन मार्केट। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस पहले हमारा ओल्ड गार्ड का था। मगर उसका एक इमीडिएट बोलेंगे कि क्लिक हुआ। मेरे को 2 साल लगे उनको समझाते, मगर एक क्लिक हुआ कि हम लोग एक बार तो बिग बाज़ार खुल गया था, उधर गए थे और वहाँ पे यंग जनरेशन देखा जो ओल्ड जनरेशन के साथ साथ दे रहा था। तो दैट इज़ व्हाट क्लिक्ड इन द माइंड्स ऑफ माय ओल्ड गार्ड्स, एंड देन दे एग्रीड टू कन्वर्टिंग इट टू मॉडर्न रिटेल। सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। तो जितिन भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि ओल्ड गार्ड को लेके लोगों का ये होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपने, आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे पहले 2000 में फेस की थी। तो क्या माइंडसेट होता है ओल्ड गार्ड का लेके कि भाई क्या मॉडर्न में प्रॉब्लम क्या होगी? तो ओल्ड गार्ड का इशू है सबसे पहला कि हमने जो 20 साल 25 साल में ये दुकान स्टार्ट की, कमाई, ये इज्जत कमाई या बिजनेस कमाया, वो शायद उस एरिया में उस टाइम पे तो दादर भी एक एरिया ऐसा कोई मॉडर्न माना नहीं जाता है। तो लगता था कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, न्यू जनरेशन
आएगा कि नहीं, ओल्ड जनरेशन उसको एक्सेप्ट करेगा या छोड़ देगा और वापस अपने ओल्ड किराना स्टाइल में चला जाएगा। तो दैट इज द बिगेस्ट फियर। सेकंड फियर है कि भाई ये संभाल पाएंगे कि नहीं, आईटी वाइज। नंबर वन है कंप्यूटराइज हो जाएगा और हम कंप्यूटर संभाल पाएंगे कि नहीं। थर्ड रीजन है सबसे बड़ा कि हमको कैश काउंटर नहीं छोड़ना है। कैश काउंटर हमको छोड़ेंगे तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, हाउ विल बी द सिक्योरिटी। पैसा का व्यवहार को आज तक इतने सालों से हम खुद देखते आए, और अभी कैशियर रखना, वो भी थर्ड कोई अननोन पर्सन को, तो वो सब इश्यूज की वजह से वो डर होता है एक ओल्ड लोगों के अंदर। मगर वो जैसे हम समझाते गए और करते गए तो निकलते गए। तो क्या उम्र थी आपकी जब आप ये ट्रांजिशन फ्रॉम किराना टू I was 30 years old that time. तो 30 साल मतलब में 30 साल में मैं जब ये ओल्ड गार्ड था, ओल्ड स्टाइल था, तभी मैंने एंटर किया। तब एंटर किया। एंड देन आई कन्वर्टेड एट दैट टाइम आई वाज 35। 35। तो 30-35 साल की उम्र में आपने जस्ट बिजनेस में 4-5-8 साल शुरू किया होगा। इतना टेक्टोनिक बड़ा शिफ्ट जो हम कहते हैं कि धंधे में लाना, डर नहीं लगा? डर था ना, नहीं डर था, मगर हमारे मुझे जो अच्छे गुरुजी मिले, मिस्टर S.C. मिश्रा जी, उनके उनको एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ कन्वर्जन एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड स्टोर कैसे हो सकता है विदाउट यू बीइंग अफ्रेड ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इन कंट्रोल ऑफ। उस हिसाब से हमने जो कन्वर्ट किया और वो हमने सक्सेस पाया। तो वो मतलब सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो तो फर्स्ट मंथ में ही दिख गया, क्योंकि हमारा सेल डबल हो गया। फर्स्ट मंथ में ही डबल हो गया, तो सबको कॉन्फिडेंस ही आ गया कि भाई अभी यहाँ ये सही डिसीजन लिया है और इसको आगे लेके जाएंगे। कि जो किराने का एक कोर होता है ना, ग्रोसरी फॉर्मेट जो हम बोलते हैं। मेरा ये सवाल है कि पहली बात कि ये कोर, अगर आप दर्शकों को बता पाएं कि कोर कैटेगरीज जो हम कहते हैं या प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होती है, दूसरा, और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है लोगों के लिए? सो यहाँ पे जो मेन कैटेगरीज जो हम बोलते हैं 6, उसमें ग्रोसरी, मसाला, ड्राई फ्रूट, ऑयल की वनस्पति, उपवास कैटेगरी और डिटर्जेंट्स। तो ये कैटेगरी ऐसी है जो लॉयल्टी क्रिएट करती है, क्योंकि ये हर एक एरिया वाइज चेंज होता है और एरिया के हिसाब से। और एक कैटेगरी ऐड करना चाहूँगा, चाय, टी। तो ये कैटेगरियाँ एरिया वाइज चेंज होती है और कस्टमर स्पेसिफिक होती है। और उसको वो रिटेलर अगर जो सालों से मेंटेन करते आ रहा है तो ही नोज द टेस्ट ऑफ द रिटेल ऑफ द कस्टमर वेल। तो जिनमें मेरे को आई थिंक लास्ट में जो टी का एडिशन था मेरे को बहुत यूनिक लगा। ऐसा आपने देखा है क्या कि फ्लेवर ऑफ टी, क्योंकि आपने पैन इंडिया दुकानें देखे हैं, दुकान वाले जानते हो कि कहाँ पे अलग अलग टी, ऐसा कुछ एग्जांपल? चाय का तो बहुत सारा एग्जांपल्स है कि जैसे बॉम्बे में फ्लेवर चाय चलता है, तो सोसाइटी है, गिरनार है। मगर आप गुजरात जाओगे तो उधर वाघ बकरी है, स्ट्रांग चलता है। महाराष्ट्र के अंदर जाओ, सपट परिवार करके है, वो चलता है, बट वो बम्बई में नहीं चलता है। तो ऐसे हम जब अगर बनारस जाएंगे या हैदराबाद जाएंगे, हर एरिया का एक स्पेसिफिक चाय होता है और वो चाय का फ्लेवर लोग बदलते नहीं है। इंडिया इज ए वेरी, चाय को बहुत दिल से लगा के रखती है हमारे। हाँ, तो ये तो हो गई कैटेगरीज और कोर की बात। जब आपने देखा कि आपके दुकान में सेल्स बढ़ रही है, धंधा अच्छा हो रहा है, इवेंचुअली आप धीरे धीरे करके एक फुल कंप्लीट मॉडर्न ट्रेड में आए। एफएमसीजी, क्योंकि बहुत 2000 की बातें हैं, एफएमसीजी कंपनियां जो आपके मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, वो भी आपको बोले काफ़ी दिक्कत यहाँ से आई होगी कि यार कि मैं सबसे पहले अपने लाके सप्लाई को लेके आई होगी, मार्जिन्स को लेके आई होगी, ऑफर्स को लेके आई होगी। तो उसको आपने कैसे ये किया? तो उस टाइम पे मॉडर्न ट्रेड ऐसा कोई चैनल था ही नहीं। मॉडर्न ट्रेड तो जस्ट जन्म किया था। तो ये बिग बाजार आया था और डी मार्ट आया, 2 ही जन थे। और उस टाइम पे वो उनको अलग से देखते थे, बट एनी एफएमसीजी कंपनी डिडंट हैव अ सेपरेट मॉडर्न ट्रेड चैनल जो आज है, जो कि हम कहते हैं स्मॉल स्टैंड अलोन स्टोर मॉडर्न ट्रेड, स्टैंड अलोन एनएमटी बोलते हैं, नेबरहुड मॉडर्न ट्रेड। तो नेबरहुड मॉडर्न ट्रेड का जो कंसेप्ट था वो तभी जन्मा नहीं था और लोगों के पास क्लियर डेफिनेशन नहीं था। तो उस टाइम पे चैलेंजेस थे, क्योंकि हमको कुछ अगर कस्टमर को एक्स्ट्रा देना है तो हम कहाँ से एक्स्ट्रा पाए, कैसे दें। तो स्लोली ओवर द ईयर, 3 years और 4 years इट स्टार्टेड क्रिस्टलाइजिंग, और कंपनियां, उसमें सबसे बड़ी कंपनी यूनिलीवर स्टार्टेड इट फर्स्ट, और उसके बाद पीएनजी, कैडबरीज, ब्रिटानिया, पार्ले, दे फॉलोड।
and now they everyone has an NMT separate modern trade channel for the small supermarkets. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही। अगर आज हमारा एक यूज़र है जो आज कहीं एक छोटे गांव में या एक टियर 3 टियर 2 सिटी में एक दुकान खोल रहा है और उसको अगर ये सेपरेट चैनल के बारे में जानना है, पता करना है, तो वो कैसे, वो स्टेप कैसे ले कि बहुत इजी है। नॉर्मली आपको लगता होगा कि उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर आपको हेल्प करेगा, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो जनरल ट्रेड का है, वो उसका बिजनेस लूज करना नहीं चाहता, इसलिए वो कभी आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा। मगर अगर आप हर एक कोई भी कंपनी का जो पैकेजिंग उठाएंगे, उसके पीछे एक ईमेल आईडी होता है कस्टमर केयर के लिए, वहाँ आप लेटर लिखो, मेल डालो, तो आपको डेफिनेटली कंपनी से रिस्पांस आता है, और कंपनियाँ रिस्पॉन्ड करके बताती हैं कि कांटेक्ट पर्सन कौन है। बरोबर बरोबर। तो ये हो गई एफएमसीजी की बात। जब आप ये जर्नी कर रहे थे तो आपने धीरे धीरे लोगों की मदद करना भी शुरू की, जो आसपास में महाराष्ट्र में आपको आपके आपके दुकान देख रहे थे, आपका स्टोर देख रहे थे, मिश्रा जी की जर्नी देख रहे थे, और उनकी मदद की कि धीरे धीरे करके आप दुकानों की मदद करें, वो ट्रांसफॉर्म हो। पहली चीज़ तो क्या है कि हम दुकान वाले को देखते हैं, वो काफ़ी छुपा छुपा के चीज़ें रखते हैं, बट ये आप में मैंने एक यूनिक क्वालिटी देखी है कि आप नॉलेज को लेके, चीज़ों को लेके बहुत ओपन है। तो ये बिहेवियर शिफ्ट कैसे आया कि मैं भी लोगों की मदद कर सकता हूँ, वो भी ग्रो कर सकते हैं, और ये क्यों क्यों ये चीज़? तो ये स्टार्ट हुआ इनिशियली मेरे खुद के एरिया से। तो मैंने जब भी मॉडर्न ट्रेड कन्वर्ट किया, तो कुछ हमारे एरिया के ही रिटेलर बोले कि हमको भी करना है, कैसे करें, आपने कैसे किया। मतलब स्मॉल थिंग्स, फर्नीचर भी उनको मालूम नहीं कहाँ मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका कैसे। तो ये हमने मेरे खुद के एरिया में 2 जन को मैंने हेल्प किया कन्वर्ट करने में, विद द थॉट प्रोसेस कि आज मेरा बिजनेस मेरा है, उनका उनका है। और अगर हमने छोटे रिटेलर्स अगर खुद मॉडर्न ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएं, तो बड़े रिटेलर्स से चैलेंज कम हो जाएगा, बड़े रिटेलर्स हमको पीट नहीं पाएंगे, और हम सस्टेन कर जाएंगे। करेक्ट। तो शेयरिंग ऑफ नॉलेज, मिश्रा जी ने हमको बताया कि इट ग्रोस, नॉलेज ग्रोज बाय शेयरिंग। शेयर करने से आपका भी ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस आपको ऐड हो जाता है। हो सकता है आपने कुछ मिस किया, उधर से कुछ आपको मिल गया। तो दिस होल जर्नी स्टार्टेड विथ शेयरिंग ऑफ नॉलेज, सो दैट नॉलेज ग्रोज। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली 2 चीज़ें मेरे को पूछनी है। एक तो पहली चीज़ कि सबसे बड़ी चीज़ जो आज लोग किराना वाला कर डरता है कि मैं अपने बाजू वाले को बताऊंगा नहीं मेरा क्या चल रहा है। वो बहुत बड़ी चीज़ आपने कही कि आज आप अपने ही एरिया में 2 का ये किया, वो उसके बारे में थोड़ा अगर विस्तार में बता पाए। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ आपने एक और कही कि जब आपने भी ट्रांसफॉर्म किया होगा तो आपको भी तो माल वाल कहाँ से मिला, वो आपके, तो वो कैसे मिला आपको, क्योंकि आपको शेयर गया कहाँ से मिला, आपको समझ में कैसे आया कि मैं सही चीज़ करूँ कैसे, आपने इस चीज़ को टैकल कैसे किया? तो यानी जैसे मैंने बोला कि हम 28 कैटेगरीज में डील करते हैं, और इसका एक सॉफ्टवेयर का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सॉफ्टवेयर मुझे बताता है कि भाई मेरे कैटेगरी का सेल कितना है। तो उस टाइम पे तो कोई डेटा नहीं था, तो हमने डेटा क्रिएट किया। कुछ कस्टमर्स से हमने जो मंथली बाइंग करते थे, उसको हम एनालिसिस करके कैटेगरी का परसेंटेज कितना होना चाहिए। इसके साथ हमको जो गवर्नमेंट का एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा कैटेगरी से, फॉर एग्जांपल टी है, तो उसका कैटेगरी शेयर उस टाइम पे 4% था। तो हमको पता चलता है ऑयल कैटेगरी वाज 15% शेयर इन द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द हाउसहोल्ड में क्या खरीदा जाता है, क्या कंज्यूम किया जाता है। Correct. उसको एक सॉफ्टवेयर के नजर से हमने उसको क्रिस्टलाइज किया। और फिर हमको जो कैटेगरी कम लगी, जहाँ पे हमारा ग्रोथ नहीं है, मतलब वो उस परसेंटेज में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसमें हमने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल सैनिटरी नैपकिन लोगों को आदत ही नहीं शेल्फ से उठाना, लेडीज को शर्म आती है, तो हमने उसके पास में एक ब्लैक थैली लटका दी कि भाई आप लो और ब्लैक थैली में डालो और फिर काउंटर पे लेके आओ। सो दैट हेल्प द कैटेगरी शेयर टू डबल इमीडिएटली, विद इन 1 मंथ वो डबल हो गया। क्योंकि उसको ऐसे बहुत सारे लर्निंग किस्से हैं, कैटेगरी वाइज है। और ऐसे जहाँ जहाँ हमने चालू किया अलग अलग स्टेट में, तो उस स्टेट से भी चैलेंजेस थे। जैसे साउथ इंडिया में राइस ज़्यादा बिकता है, व्हीट कम बिकता है। तो दिस ऑल थिंग्स कम आउट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू फॉर गिविंग द रिपोर्ट्स। वाह। तो जब हमने सैनिटरी नैपकिन की बात की, तो ऐसे कुछ और चीज़ें जो आपने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि
इसमें, क्योंकि मैं भी बॉम्बे में रहता हूँ और मेरे दोस्त आसपास रहते हैं, आज भी मेरे दोस्त की मम्मी को अगर उपवास या कुछ करना है, वो रहती है, अब बांद्रा शिफ्ट हो गए हम लोग, बट वो आते आपके वहाँ ये साबूदाना लेने के लिए। तो ये प्रोडक्ट की पकड़ और ये टेस्ट की पकड़ कैसे इतनी स्ट्रांग हुई आपकी? नहीं, ये तो एक्सपीरियंस है। हाँ। ये जो मैंने बोला कि मेरे पिताजी ने जब स्टार्ट किया तो इवॉल्व करते गए, और जो कस्टमर की नीड के हिसाब से हम उनको जो वैरायटी ट्राई करके फाइनलाइज करते गए कि भाई नहीं, ये क्वालिटी का साबूदाना ही बेस्ट है हाँ। ये इस एरिया के लिए और हमारे कस्टमर के लिए। ऐसे एक एक चीज का मतलब हाँ। ग्रोसरी में, मसाला में, ड्राई फ्रूट में, ऑयल में, हाँ। चाय में, ये सब क्रिस्टलाइज होता गया। हाँ। और वो जो है वो दिया इम्पिडेंस कि भाई हाँ, ये चीज लॉयल्टी ला सकती है। लोग इसको यहाँ से एरिया छोड़ के भी जाएंगे तो उसके फिर भी लिए उसी आएंगे। उसी लेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल है वो। आज भी, आज से यहाँ से हम नॉर्मली हम कहते हैं कि कैचमेंट 3 से 5 किलोमीटर होता है, वो आज जबकि 7-8 किलोमीटर बॉम्बे में, जबकि एक दो दो पत्थर फेंको तो एक दुकान पे लग मिलती है, जाएगा। मिलती है। बट वो फिर भी इतने दूर से आपके वहाँ आते हैं सिर्फ ये चीज़ लेने के लिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि लोगों की मदद करने में, तो उसमें आपको जब लोगों की मदद कर रहे थे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए होंगे जो माइंडसेट से, एक किराना वाला या दुकानदार भी थोड़ा, सही शब्द नहीं मुझे मिल रहा, कि डरा हुआ है, छुपा हुआ है अपनी चीज को लेके, आप उसको बोल रहे हो ये कर बट वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी कुछ बहुत सारी सिचुएशन हुए होंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। वापस जो मेरे सटना, मतलब महाराष्ट्र में सटना करके है, या सिलवास वहाँ दमन में है, सिलवास में है, कहाँ जहाँ जहाँ जाते थे, ये जो डर है, ओल्ड गार्ड का डर, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों में। मैंने जैसे बोला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज कैश हैंडलिंग। कैश काउंटर पे और किसी को कैसे बिठाएं। नेक्स्ट है कि भाई मैं ग्रोसरी को पैक क्यों करूं। पैक करेंगे तो लोग को क्वालिटी कैसे समझेगी। हाँ। तो मैंने वापस जो कोर प्रोडक्ट्स है, जैसे चावल या गेहूं या दाल, उसको ही खुला रख के बाकी का सब पैक करना चाहा। तो उधर रेजिस्टेंस था कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ को साइजिंग के प्रॉब्लम थे कि भाई अभी ये इलायची है, लौंग है, ये इस साइज में नहीं, इस साइज में हमारे पास बिकता है, या इस साइज के ऑड कस्टमर आते हैं। तो ये सब जो डर है वो स्लोली स्लोली, जैसे मैंने रिपोर्ट बताते गया कि नहीं देखो, आपका कैटेगरी शेयर ऑलरेडी है और बड़ा है। तो कहीं कहीं जगह पे ड्राई फ्रूट, जैसे महाराष्ट्र में कहीं कहीं जगह पे नॉर्मली इट इज 5%, कहीं कहीं 10% है, बिकॉज देयर शॉप इज नोन फॉर ड्राई फ्रूट्स। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट उनको लगता था कि शायद इसमें हम पर्सनलाइज अटेंशन नहीं देंगे तो हो सकता है। बट देन अगेन व्हेन वी शोड द रिपोर्ट्स, दैट कॉन्फिडेंस गॉट अप कि नहीं नहीं, ये हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। मैं अगर आपको बोलूं कि आपके आपके इतने सालों के तजुर्बे में, अपने स्टोर के अलावा अगर आप बोलो कि मैंने इस स्टोर में काम किया और मेरा ये बेस्ट स्टोर होगा अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो अगर कोई ऐसा कोई स्टोर हो तो? ऐसे तो बहुत से हैं। बहुत से, क्योंकि क्या हुआ है कि वहाँ के वो रिटेलर थे, जैसे हम यहाँ के रिटेलर थे 25 साल पहले से। वो हर एक जगह पे, ऑल इंडिया में हर जगह पे रिटेलर ऑलरेडी हैं। वो अपना ग्रिप पकड़ के हैं। उनको आज भी वो फिगर्स बताते हैं कि भाई मॉडर्न ट्रेड इतना नहीं ग्रो पाएगा जब जितना किराना स्टोर अभी भी कर रहा है। और इसका रीज़न एक ही है कि वो जो सालों से रिटेल करते हैं उनको पता है। तो बहुत से स्टोर है, जलगांव में है, वापी में है, दमन में है, सिलवास में है, सूरत में है, हैदराबाद में है। तो वो लोग अपना ग्रिप पहले से था। हाँ। इस वजह से उन्होंने ग्रोथ नियरली 3 फोल्ड 4 फोल्ड ग्रोथ सबका है। वाह। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि एक रिटेलर माइंडसेट की, करेक्ट। तो अगर हमारा कोई दर्शक है जो आज एक नया दुकानदार है, फर्स्ट जनरेशन, जो अपनी दुकान शुरू करी, बहुत सारे लोग ऐसे जो शुरू करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उसको अगर अपने आप को एक रिटेलर माइंडसेट में डालना है तो उसको क्या चीज़ को ध्यान देना है? तो ऐसे बहुत से स्टोर ऐसे हैं जहाँ पे वो रिटेल में थे, या शायद दूसरे कोई रिटेल में थे, और ग्रोसरी रिटेल मतलब फूड रिटेल सुपरमार्केट में उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, और या थे ही नहीं। तो उनका सबसे बड़ा टास्क था बाइंग ऑफ यही जो ग्रोसरी, मसाला, ड्राई फ्रूट, जहाँ पे उनको पता ही नहीं कि कौन सी दाल चलती है क्या। तो हम उसमें थोड़ा सर्वे करते हैं कि भाई इसी जो ट्रेडिशनल ओल्ड रिटेलर जो 25 साल से वो क्या बेच रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ा सर्विस एक्स्ट्रा देना है, तो स्टोर चल जाता है। लाइव एग्जांपल उसका बेस्ट है जलांस वाराणसी, जो जिन्होंने कभी रिटेल सुपरमार्केट किया ही नहीं था, और आज वो मोस्ट फेमस स्टोर चेन है आज यूपी का स्टैंड अलोन मतलब सिंगल ओनर स्टोर नंबर 1 है।
Yes, उसके सेकंड है वो यूपी का लखनऊ का पप्पू। पप्पू स्टोर। वो लोग भी ऐसे ही, मतलब वो तो बनिए थे, मगर ये जालांस वाले जरा नहीं थे। ये सुपरमार्केट में नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर एक दो मिनट के लिए एक किराना वाला हूँ जो एक नई दुकान शुरू कर रहा हूँ और मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, और ऐसी तीन चार चीज़ें जो मुझे टॉप ऑफ द माइंड हमेशा मेरे दुकान में रखनी है कि भाई ये मैं कभी भूलूँ ना, तो वो क्या होंगी? वापस 28 कैटेगरी पे आते हैं। 28 कैटेगरी में से ये जो 5-6 कैटेगरी मैं बोल रहा हूँ, इस कैटेगरी से ही दुकान का आत्मा, सोल इसका बनेगा, और उसी वजह से लोग आएंगे, ना कि सिर्फ डिटर्जेंट या टूथपेस्ट या साबुन लेने आएंगे। ये सेकेंडरी हो जाता है। तो ये जो 5-6 कैटेगरी है, अगर इसको आपने मास्टर कर लिया, लोगों को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये दुकान सक्सेस हो जाता है। एक और चीज़ आपने कही जो आई थिंक, क्योंकि आप एक बहुत विकसित दुकानदार हैं, आपका मैं बोलूँ थॉट प्रोसेस और पर्सपेक्टिव मॉडर्न ट्रेड को लेके भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो जैसे हम कहते हैं कि, और आपके हम पर्सनल जर्नी में भी, अगर मैं यहाँ से अगर लोगों को समझाऊँ, जहाँ पे हम हैं इससे 3 से 5 किलोमीटर में आपके पास एक टाइम पे बिग बाज़ार भी था, स्मार्ट बाज़ार भी है, अभी भी है। बिग बाज़ार था, और अगर आप देखोगे तो प्रीमियम कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं एक नेचर्स बास्केट भी होगा, हाँ। एक कहीं ना कहीं, और बहुत सारे इनकी तरह ही स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड स्टोर होंगे। बट फिर भी मुझे अभी नंबर्स पे तो बात ही कर सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर सर का स्टोर ग्रो ही कर रहा है, एंड प्रॉब्लली मेरे सबसे हाईएस्ट स्टोर है जो सेल्स पर स्क्वायर फीट में है। तो ये जो मॉडर्न ट्रेड के साथ और कंपटीशन को जो हम कहते हैं आपने टैकल किया है, कैसे ये चीज़ कैसे हुई? हाँ, ये आई वुड नॉट से टैकल, हाँ। मैं बोलता हूँ इसको एक माइंड में रखना चाहिए हर रिटेलर को, टू कीप योर स्टोर यंग। आप उसको जवान रखो, बुढ़ा मत होने दो। मतलब इसका सिंपल है कि जब नई कैटेगरीज ऐड होती है, फॉर एग्जांपल केचप में मेयोनीज ऐड हो गया, पीनट बटर ऐड हो गया, हेल्थ फूड में ओट्स ऐड हो गया, मूसली ऐड हो गई, बाथ सोप में उस टाइम पे हैंड वॉश नहीं था, हैंड वॉश ऐड हो गया, बॉडी वॉश ऐड हो गया। ऐसे जो नई कैटेगरी दिन ब दिन कस्टमर के माइंडसेट में आ रही है, इवॉल्व हो रही है, वो कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करना है, और उसको थोड़ा आप एक्स्ट्रा सपोर्ट दे के आप लोगों के घर में घुसना है, उसको इसकी आदत डालनी है। क्योंकि बड़े लोग एडवर्टाइजिंग से तो कर ही रहे हैं, मगर रिटेलर एट रिटेल लेवल ओनली कैन रीच द कस्टमर एंड मेक इट अ सक्सेस। तो कीप योर स्टोर यंग, डोंट उसको बुढ़ा मत होने दो। ओल्ड नया नया इनोवेशन, और मैं बोलता हूँ प्रीमियमाइजेशन का क्लासिक एग्जांपल है कि विम बार पहले थे, मगर विम लिक्विड बाद में आया। आज विम लिक्विड एटलीस्ट बॉम्बे में 60% सेल हो गया है, और बार 40% हो गए। तो उस टाइम पे अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ और उसको अगर मैं आगे नहीं बढ़ाऊँ, बिल्कुल, तो मेरा दुकान बुढ़ा रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रीमियमाइजेशन और चेंज इन कस्टमर हैबिट्स जो आज हो रहे हैं, अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया तो वो एक और चीज़ आपने आई थी कि जैसे मॉडर्न ट्रेड की दुकानें, मेरे ये आपके वहाँ तो हो चुका है, बट मेरे आसपास अगर मॉडर्न ट्रेड की दुकान खुल रही है तो आदमी डर के हिल जाता है, और एक इवेंचुअल दैट मंथ तो एक P&L पे, सेल्स पे इम्पैक्ट आता ही है। तो उस सिचुएशन को मैं एज अ कंज्यूमर, सॉरी एज अ किराना वाला टैकल कैसे करूँ कि मैं अब क्या है कि मैं अपने सिद्धांत पे हूँ, बट मेरे पास में एक दुकान खुल चुकी है, अब मैं उसको टैकल कैसे करूँ, क्या चीज़ पे मैं जोर डालूँ, क्या चीज़ पे मैं ये करूँ? तो हर एक शॉप में आप जो आपके पास प्रोडक्ट तो है, माल है, क्वालिटी है, सब है, मगर कुछ यूएसपी होना चाहिए। यूएसपी मतलब कुछ यूनिक, कुछ अलग। तो ये जो आप बोल रहे हैं, इसका क्लासिक एग्जांपल है नासिक में 3 डीमार्ट खुल गए। 3 डीमार्ट बड़े बड़े, और बड़े ये बड़े तीनों डीमार्ट। तीनों नाके पे खुल गए। मगर वहाँ पे जो हमारे भाई बहन रिटेलर्स है जो हमसे जुड़े हैं, और उनका एक ग्रोथ नहीं आया, मगर दे डिडंट लूज बिजनेस, उनका ड्रॉप भी नहीं आया। मगर हाँ, जहाँ जहाँ बड़े रिटेलर आए भी हैं, वहाँ थोड़ा ड्रॉप आया भी है, मगर वो टेम्पररी, आफ्टर 3 मंथ्स वो वापस पिकअप हो जाता है, क्योंकि उसको हम एक यूएसपी देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम शुगर फ्री देते हैं, फॉर ऑन अ परचेस ऑफ 2000 और 2500 1 kg शुगर फ्री। ऐसे यूएसपीज हैं बहुत सारे। और एक यूएसपी बड़ा स्ट्रांग है, 1 महीने की खरीदी फ्री है 12 महीने की खरीदी पे। मगर ये सब कौन सी यूएसपी कहाँ लगानी है, थोड़ा
दिमाग लगा के लगाना है। छोटा रिटेलर या स्मॉल रिटेलर है तो उसके साथ कोई बड़ी यूएसपी लगानी जरूरी जरूरत नहीं नहीं है। है। और इस वजह से पूरा बिजनेस कभी उसके पास नहीं जाता है। और कहीं भी इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी रिटेलर आके पूरा बिजनेस ले ले। वो अपना आपको सक्षम रखना पड़ेगा। जी। एक मेरे पास ना एक जो मैं पर्सनली लोगों को कहता हूँ, कोई मुझे पूछता है कि एक अमाउंट की शॉपिंग पे 1 किलो शक्कर फ्री इज मिश्रा जी स्टाइल ऑफ ऑफरिंग। फर्स्ट स्टार्टेड बाय मिश्रा जी, यस। स्टिल रनिंग एंड रनिंग स्ट्रांग। एंड इसका ना जब भी लोगों को हो ना, लोग मुझे बोलते हैं मेरे को लॉस हो जाएगा, तो थोड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए एक दुकानदार हूँ और मेरे को अगर आपको इसका साइंस और मैथ्स बताना है कि ये क्यों काम करता है और ये कैसे आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। डर के आदमी लगता नहीं, बोला यार शक्कर क्या, 35 रुपए की मेरी खरीदी है, 45 में मैं बेचूंगा, अगर मैं वो फ्री दे दूंगा तो 40 रुपये सीधा लॉस है। तो Right. तो ये मैथ मैं कैसे एक अगर आज किराना वाला है उसको मैं समझाऊं कि भाई तू ये करेगा तो तेरा बेनिफिट है, क्योंकि मैं लोगों को बोलते थक गया हूँ, ये मैं देखा हूँ ये बहुत सक्सेसफुल ऑफर है। यहाँ तक कि दामोदर मल जी ने रिलायंस में भी यही किया हुआ है और काफी सक्सेसफुल है। और मेजोरिटी ऑफ द स्टोर जो हम देखते हैं वहाँ पे ही चल रहा है। तो अगर मेरे को आप इसका मैथ या साइंस अगर एक्सप्लेन कर पाए कि ये शक्कर वालों की बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लागू हो सकती है हर जगह। तो सबसे पहले तो ये सिर्फ शक्कर नहीं है। हाँ। इसको हम बोलते हैं यूएसपी। हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई लॉयल्टी कार्ड या लॉयल्टी पॉइंट्स काम नहीं करते हैं। ये लोगों को इमीडिएट चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, जो मिलेगा आज दो। क्योंकि पॉइंट्स इकट्ठा करो 12 महीने के बाद मिलेगा, वो सब इधर ये पर्टिकुलर सुपरमार्केट में कल्चर में नहीं चलता है। और इसका जो स्लैब है, बहुत सारे स्लैब्स हैं, एज पर वी डिसाइड एज पर द टिकट साइज और उसका अपर एंड कस्टमर्स कैसे हैं उस हिसाब से वो किया जाता है। मगर मेरा इसमें हमारा एक ही स्लोगन है, नॉट ओनली फॉर दिस बट अदरवाइज ऑल्सो, कि गणित से सोचो, गणित से बोलो और गणित से करो। तो कोई अनाप शनाप ऑफर नहीं चलेगी। हर ऑफर का एक परसेंटेज है। हाँ। क्योंकि इंडिया में एमआरपी है। हाँ। तो आपका प्रॉफिट फिक्स है। हाँ। तो आपके खर्चे भी फिक्स होने चाहिए। उसके सब चीज के स्टाफ कॉस्ट का भी गणित है, रेंट का भी है। ऐसे ये यूएसपी का भी एक परसेंटेज है। उस परसेंटेज से बाहर जाएंगे तो खतरा है। हाँ। 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 तो उस परसेंटेज में बैठ के आप उसको तो अगर हमारे यूजर को बता पाए कि जो ये शुगर जो स्कीम का अगर गणित एक्सप्लेन कर पाए तो एक कोई भी स्लैब लेके फॉर एग्जांपल कि 2000 या 2500 पे हम शक्कर देना चाहते हैं। शक्कर अभी भाव बीच में बढ़ गया, पर जैसे बढ़ता है तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि 2% ऑफ योर सेल यू कैन गिव एज लॉयल्टी। मगर इसमें स्लैब्स होने चाहिए कि आप ऐसा रैंडम नहीं, 1000, 2000, फिर 4000, 6000 ऐसे होने चाहिए कि ना कि ऐसा 2000 फिर 2500 फिर 3000, तो वो नहीं वर्क करेगा। ये वर्क करेगा 2% का फॉर्मूला अगर आपका स्लैब सही है। हाँ। और टिकट साइज से चलेगा वो। तो फॉर एग्जांपल 2000 पे 2% इज अबाउट 40 रुपीज, और 40 रुपीज शक्कर है, बैठ रहा है। आगे जाके अगर शक्कर बढ़ गया तो उसका स्लैब चेंज करना पड़ेगा। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए। एक और आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं मेरे, जैसे रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हो गया, ये कंसिडरेबल परसेंटेज 5 से 8% तो हमारे स्टोर का ले ही लेते हैं कंपेरेटिव मिला के। तो इनकी जो गणित है, और क्योंकि क्या है, जितना मेरी समस्या जी से सीखा है, मैंने आपसे सीखा है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाई सेल्स एंड अ हाई प्रॉफिट स्टोर। प्रॉफिट तो यहीं से बनता है। तो ये अगर गणित हम अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि क्या कॉस्ट मैं अगर कंट्रोल में रखूंगा ना तो एक अच्छे सेल्स में मेरा अच्छा प्रॉफिट भी होगा। क्या कॉस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे? तो पहले इसको एक्सपेंस को 2 टाइप में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक है वेरिएबल, एक है फिक्स। जो अकाउंटिंग नॉलेज में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि जो वेरिएबल है, धंधा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो इसमें आता है सबसे पहले जीएसटी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस। ये एसेंशियली ये 4 बड़े बड़े एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट एक्सपेंस जो बढ़ते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है या पैकिंग चार्ज है, धंधा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट या फिक्स एक्सपेंस। इसमें रेंट है, स्टाफ कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है और इंटरेस्ट कॉस्ट है। जो आपने लागत लगाई है उसका इंटरेस्ट भी लेना जरूरी है। बिल्कुल है। तो नॉर्मली ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस या वेरिएबल है, ये 3.5 या 4% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है
वो आपका 7.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आपका 100% बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा। और फिर उसके बाद एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है जिसमें आपका ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपका फिक्स रहेगा, और मगर आपका धंधा बढ़ते जाएगा जाएगा। तो आपका ओवरऑल जो जीपी है वो स्लोली स्लोली एनपी में कन्वर्ट होते जाएगा। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से ये मेरे लिए ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत दुकान वाले धंधा अच्छा कर लेते हैं बट जेब में पैसा कितना आता है किसी को मालूम नहीं। पता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही आपने। चिंतन भाई, एक और चीज़ जो किराना वालों को बहुत डरती है आज की तारीख में, ये टियर 1 और टियर 2 की रियलिटी है, जो ई कॉमर्स और हम क्विक कॉमर्स कह रहे हैं, जो आज लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहे हैं और जो 10 मिनट में 15 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं। इस चीज को लेके क्या आउटलुक देखा है आपने, और आपके सर्कल में क्या चल रहा है, क्योंकि ये हर जगह का प्रॉब्लम दिख रहा है, धीरे धीरे हर जगह हो रही है ये चीज। तो किस तरह ये इम्पैक्ट कर रहा है आपके स्टोर को, और दूसरा किस तरह आउटलुक क्या है कि आपके हिसाब से क्या क्या क्या, क्या ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है, इसको एक किराना वाला टैकल कैसे करे? नहीं, एक तो पहले डेटा में जाएंगे तो अगर डेवलप कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में भी अभी तक ई कॉमर्स का फूड रिटेल जो हम बोलते हैं सुपरमार्केट Grocery रिटेल retailing। को कोई बड़ा परसेंटेज नहीं है, सिंगल डिजिट में है। हाँ। और यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट्स में है अभी। इंडिया में। और इसका मेन रीजन है कि इंडियन लेडी जो परचेस कर रही है, मतलब कस्टमर इज द लेडी जो घर चलाती है, उसके पास ऐसा कोई अर्जेंसी है ही नहीं हाँ। कि भाई 10 मिनट में उसको चाहिए। चाहिए। ये 10 मिनट का जो जो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टेंटेनियस या क्या बोलेंगे उसको, इम्पल्सिव, जो आप कभी बैठे और कुछ है, मगर वो बड़ा नहीं है, उससे लॉयल्टी नहीं आ रही है। लॉयल्टी आ रही है जो मैंने बोला 5 कैटेगरी, ग्रोसरी, मसाला, ड्राई फ्रूट, ऑयल और चाय, और इससे ही आएगी क्योंकि उसका क्वालिटी उसको कंसिस्टेंट चाहिए। एक ही एरिया में 4 दुकान होंगे तो भी चारों की अलग 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 ही ग्रोसरी होती है और अलग अलग असॉर्टमेंट होता है। तो ये ई कॉमर्स कोई बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, मगर मेरा सुझाव है कि हर एक रिटेलर अपना खुद का वेबसाइट करके उसमें अपने खुद के प्रोडक्ट्स जब लगा देगा तो लोगों को जो ऑप्शन है कि हमारे पास से लेना तो लेगा, मगर क्विक की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट किया। मैं थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्टर भी हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट को एक ओएनडीसी एक मुहिम है, हाँ। जहाँ पे आप खुद की वेबसाइट अगर आप बना ले और ओएनडीसी में जुड़ जाएं तो आप ऑटोमेटिकली बड़े बड़े एप्लीकेशन से लोग आपके वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। Yes। ये शुरुआत हुई है इसकी, और मुझे उम्मीद है ऐसे यूपीआई एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बन सका है, आज ओएनडीसी भी बनेगा। हाँ। ई कॉमर्स में जो बात है कि 10 मिनट्स डिलीवरी, 30 मिनट्स डिलीवरी, ये बहुत सालों से लोकल जो किराना वाला है वो कर ही रहा है, मगर वो अभी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है कि लेबर है, लेबर नहीं है, डिलीवरी का लोग नहीं है, पर्सन नहीं है। मगर अभी इस चीज को अगर वैसे ही मॉडर्नाइज करे तो जैसे ई कॉमर्स कंपनियां, ई कॉमर्स डिलीवरी कंपनियां भी हैं, रिडंजो है या स्विगी है, वो लोग करना चाहते हैं, आप उनके साथ अलाइन हो जाओ तो आपका डिलीवरी का प्रॉब्लम सॉल्व है। आई थिंक बहुत 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 ही अच्छी चीज़ है। जिंदन भाई, एक और चीज़ पे हम आते हैं कि जिस तरह हमने एक कस्टमर के बाइंग में शिफ्ट देखा है कि वो चीज़ें प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हैं, आप क्या ये सिमिलर चीज़ आप एक कस्टमर पैटर्न में और सर्विसिंग में देख रहे हैं कि कस्टमर को अब धीरे धीरे डिलीवरी की तरफ मूव हो रहा है आपके स्टोर में भी, या अगर है तो या इन योर सर्कल ऑल्सो अगर आपके ये है कि लोग डिलीवरी की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे हैं, क्या परसेंटेज एक बैलेंस होता है कि इतनी आप स्टोर में आपको करना चाहिए और इतना आपको डिलीवरी में करना चाहिए, तो ऐसा कुछ अगर? नॉर्मली दिखा गया अभी थोड़ा डिलीवरी का लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है। दो चीजें, क्योंकि पहले तो अगर पूरा मंथली बाइंग में करता हूँ तो मैं लाऊं कैसे, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि सबसे बड़ा कस्टमर रिटेल में लेडीज ही है, और अगर नॉर्मली वो अकेली आती है, अकेली बाइंग करती है, तो उसको लेके कैसे जाना। हाँ। लेके जाने का एक बड़ा इशू ही है, क्योंकि पहले तो समझो कोई उसको साथ आता, अभी साथ में कोई होता नहीं, तो डिलीवरी एक रहना पड़ेगा। प्लस वर्किंग वुमन जो बढ़ते गए हैं, अभी पहले जैसे नहीं था कि सब लोग हाउसवाइफ ही है, तो उनको भी टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसलिए वो उनको मगर स्पेसिफिक है उनको क्या चाहिए, उनको दे हैव क्रिस्टलाइज व्हाट दे वांट, तो उनको ऑर्डर्स जरूरी नहीं कि स्टोर में आए ऑर्डर दे, वो कोई अभी आजकल व्हाट्सएप का माध्यम है, उससे ऑर्डर दे सकते हैं, फोन तो था ही पहले से, तो उनको आसान है कि भाई व्हाट्सएप पे एक लिस्ट बना के व्हाट्सएप कर दिया, ये मुझे भेज दो। तो डिलीवरी बढ़ाना पड़ेगा। डिलीवरी का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली अभी 10% है ऑल ओवर, जहाँ जहाँ देख रहे हैं, और वो बढ़ते जा रहा है, मगर वो बहुत
ज़्यादा मतलब परसेंटेज 20 से ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी वो टच फील टेस्ट ट्राई का जो लोगों को एक है, मैं जाके देखूं, मैं जाके चॉइस करूं, मुझे हो सकता है कि उसमें कोई और अलग ऑफ़र मिल जाए, तो वो एक बदलने वाला नहीं है कस्टमर यहाँ नहीं, इधर इवन इन मॉडर्न रिटेल डेवलप कंट्रीज भी वो अभी भी वो सैटरडे या संडे को ट्रॉली खींचने जा रहा है। और एक छोटी सी चीज़ है, बट मैंने जब भी इनसे बात की है, इनसे की है, मिश्रा जी से की है, और दामोदर जी से किया है, या भागीरथ से किया है, या किसी भी से भी की है जो एक रिटेलिंग पे बहुत पकड़ रखता है, इनकी टैगलाइन बड़ी अच्छी होती है, जैसे टच फील टेस्ट ट्राई हो गया, 3 S's ऑफ ये हो गया, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल नुस्खे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भाई, एक चीज़ हमने जब पहले बात की थी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि आप अपने स्टोर की ग्रोथ जो मैप करते हैं कि मेरा स्टोर साल भर में कितना ग्रो किया। अगर यही एक्सरसाइज एक किराने वाले को करना है कि देखने के लिए भाई मैंने धंधे से 6 महीने में साल भर में कैसे किया और कैसा मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो ये सेम एक्सरसाइज मुझे करना है, तो मैं कैसे करूँ? सबसे पहला है खुद का इन्फ्लेशन जानो कि इन्फ्लेशन कितना है। गवर्नमेंट क्या बोलती है छोड़ दो, गवर्नमेंट बोलती है जो भी इन्फ्लेशन है, मेरा खुद का इन्फ्लेशन कैसा है। जैसे हम हर अप्रैल में हर अप्रैल में जो फुल बास्केट साइज का जो बिल होता है, मतलब अंदाज से 5-6 हज़ार का बिल जो होता है, 6 हज़ार या 7,500, उसको वापस उसी अप्रैल में बना के देखो कितना ग्रोथ, कितना इन्फ्लेशन है। तो करंटली इस साल का तो हमको 1% आ रहा है। तो हर साल का पहले वो देखो, उसके बाद आपका ग्रोथ कितना हुआ है टर्नओवर में, तो वो ग्रोथ नेचुरल, उसमें से इन्फ्लेशन काटो तो समझेगा कि एक्चुअली आपका ग्रोथ कितना हुआ है। प्लस कैटेगरी शेयर देखो, कौन सा कैटेगरी बढ़ रहा है, कौन सा कैटेगरी घट रहा है। फॉर एग्जांपल अभी पापड़ पिकल घट रहा है, मगर शेजवान चटनी मंचूरियन ये सब बढ़ रहा है। तो यू हैव टू बी अवेयर कि क्या चेंजेस आ रहा है, और वो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर बता सकता है। बट फर्स्ट यू हैव टू सेपरेट इन्फ्लेशन, क्योंकि वो एक बोलते हम जीरो एरर वाला गेम, वो बैलेंस कर देता है। ये तो हो गई चेतन भाई बहुत सारी टेक्निकल बातें, और थोड़ा एक सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट पे आता हूँ मैं, एक किराना वाले के माइंडसेट, सोच और उस पर बात करने के लिए कि आज किराना वाला जब मॉडर्न ट्रेड कर लेता है, ठीक है, तो उसके दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं कि अब मैं दूसरी दुकान डालूं, या मैं इस दुकान को में से ई कॉमर्स करूँ या होलसेल करूँ, या तो मैं अगर कहूँ कि मैं एक किराना वाला हूँ, या हमारा कोई किराना वाला जो एक वीडियो देख रहा है उसकी रीजनेबल सक्सेसफुल दुकान है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम बहुत ही अच्छी दुकान है, उसका नेक्स्ट स्टेप अपने दुकान को लेके क्या होना चाहिए, नेचुरल नेक्स्ट स्टेप, एक्सटेंशन जो हम कहते हैं। सो पहले हमने जो बेंचमार्क है हमारा, और ये एक्सपीरियंस से बेंचमार्क है कि एवरेज एक शॉप शुड एटलीस्ट डू 3,000 पर स्क्वायर फीट बिजनेस। करेक्ट। अगर वो 3,000 किया है तो अभी सक्सेस है, और उसका मतलब हम बोलेंगे कि सेकंड क्लास पास है। तो वो 3,000 पे भी सेकंड क्लास पास है। तो वो कोशिश करना चाहिए कि उसका 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 6,000 तक कैसे पहुंचे, देन ही विल बी रियल सक्सेसफुल पर्सन। तो यू हैव टू फर्स्ट बेंचमार्क कि मेरा पर स्क्वायर फीट सेल कितना है। कई दुकानों में 10,000 तक पहुंच चुका है, कई दुकानों में, मगर वो फिर 10,000 एक सैचुरेशन पॉइंट है। उसके आगे अगर आपको ग्रोथ करना है तो यू हैव टू गो फॉर न्यू शॉप्स। बहुत बढ़िया। अब बात आती है थोड़ा न्यू शॉप पे, जब हम बात करते हैं तो हाउ डू आई सेलेक्ट एन एरिया टू ओपन अ न्यू शॉप, क्योंकि आप ये रेगुलरली करते हैं और आपने ये बहुत लोगों करते हुए देखा है, तो एक कोई मेथड टू मैडनेस है कि एक सही जगह ढूंढने का कोई एक साइंस है? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा कि कैसे जगह सिलेक्ट कर जाए, तो पहले उसकी फैमिलीज, उस एरिया की, कैचमेंट एरिया की फैमिलीज कितनी है जानना है। उस फैमिलीज का 10% ही लोग आपके पास आएंगे, ऐसा आपको फिगर निकालना है। उस 10% जो हम फैमिलीज है उसको पर मंथ 6,000 रुपया पर स्क्वायर फीट आप मल्टीप्लाई करिए, और जो फिगर आएगा वो फिगर आपका जो एरिया ऑफ शॉप है, इट शुड बी 3,000 पर स्क्वायर फीट, देन ओनली दैट इज सक्सेसफुल। आई थिंक ये बहुत तगड़ा ब्लूप्रिंट दिया है इन्होंने कि क्या चलना चाहिए, क्या काम करेगा एक जगह सिलेक्शन में। अब अगर मैं एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैंने जगह सेलेक्ट कर ली है और अब मैं सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर के 3 चीज़ कि भाई ये 3 चीज़ आप चेक करो, या ये ब्लड टेस्ट कर लो, अगर सही ब्लड टेस्ट किया
तो ये इसका रिजल्ट आया तो मालूम पड़ जाएगा, वरना आप सफ़र करोगे। तो मैं एक दुकान चला रहा हूँ, धंधा ठीक ही चल रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बट क्या वो तेरे मेरे 3 ब्लड टेस्ट हैं, सॉफ्टवेयर है मेरे पास, तो क्या वो 3 मेरे ब्लड टेस्ट हैं कि मैं उनको देखूँ कि सही चल रहा है ख़राब चल रहा है। तो पहले है टिकट साइज। एवरेज टिकट साइज अभी जो चल रहा है सुपरमार्केट में 750 है। आज ये बढ़ते जाएगा, पहले 500 था, अभी 750 है। फिर नंबर ऑफ एसकेयू पर बिल, एक बिल में एवरेज कितना एसकेयूज मतलब कितने आइटम जाते हैं वो देखना है। और तीसरा मैंने जो बोला पर स्क्वायर फीट सेल्स। और अगर आप ये 3 चीज़ पे ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिक आपको स्टोर की डायग्नोसिस आप कर पाओगे, एनालिसिस कर हेल्दी पाओगे। है या नहीं समझ में समझ में आ जाएगा। या उसमें चांस है ग्रोथ करने का। हाँ हाँ, ये भी काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा अब थोड़ा टुवर्ड्स द एंड कॉन्वर्सेशन की तरफ आते हैं, जहाँ पे मैंने देखा है कि आपकी जर्नी में आप बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं इन यूथ लाइक मी, इंडिविजुअल्स लाइक सोनज इन नासिक, जयलक्ष्मी से हो गया। तो इस जर्नी पे जब आप चले थे, आप मदद करते आए लोगों की, तो अगर आज की तारीख में सिमिलर एक किराना वाला आपके सामने है जो देख रहा है एक वीडियो, और उसको आप एक मैसेज देना चाहें कि यार कि तू अगर ये 3-4 चीज़ पे आप अगर फोकस करोगे, स्टोर चालू करोगे, रन करोगे, तो शायद आप बहुत आगे अच्छा करोगे, या एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है आपके लिए कि आप ऐसे करो, तो क्या क्या होंगे वो? सबसे पहला आज का डर है मुझे, जो मैं जो जाता हूँ दुकानें ओल्ड देखता हूँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टॉक। इतना स्टॉक भर देते हैं कि भाई उनको पता नहीं है कि ये उनके लिए हानिकारक है। वो बोलते हैं हम सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, मगर सालों से करते आ रहे हैं उसमें सही नहीं है, जरूरी नहीं है। तो स्टॉक का सिंपल रूल है 15 से 21 दिन, या मतलब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ऊपर कोई भी स्टॉक नहीं होना चाहिए दुकान में। क्यों होना चाहिए? जब हर कंपनी हर हफ्ते आपको ऑर्डर लेने आती है, तो आपको 1 महीने का 2 महीने का स्टॉक क्यों भरना है? बिल्कुल। हाँ, आप बोलोगे स्कीम मिलती है, तो अब मॉडर्न ट्रेड आ गया है। मॉडर्न ट्रेड में ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम पे स्कीम है, आप 1 पीस लो तो भी वही स्कीम है, 1 लाख पीस लो तो भी वही स्कीम है। तो आपको उसको, और अगर स्कीम हो भी तो मैं भी स्कीम बताता हूँ, 1 लाख रुपया दूंगा, 100 रोटी खाओ। आप खाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फिर अगर आपका पेट नहीं मानता है तो दुकान का पेट क्यों मानेगा? उसको बिल्कुल। क्यों खराब कर रहे हो? बिल्कुल। सबसे बड़ा डेंजर काम है अभी जो हो रहा है, ये सब स्टॉक का है। स्टॉक कंपनियां अनाप शनाप, कंपनी का काम है आपके पास अनाप शनाप स्टॉक भरना, मगर आपको खुद का सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से मालूम होना चाहिए कि मेरा रिक्वायरमेंट कैसा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब ये हो गई बात। अब चिंत भाई, अगर मैं जैसे मैं देखा हूँ कि अगर किसी किराना वाले को और पढ़ना है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपकी जर्नी में, जैसे आप अभी आप कहते रहे कि पहले गैस कनेक्शन का जो ये था, बहुत अच्छा एग्जांपल, मतलब यूनिक कि कोई सोच ही नहीं पाई कि गैस कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने बोला इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये काफ़ी एक विकसित किराना बोले तो इवॉल्व किराना वाला और एक सुपरमार्केट वाला की सोच है। तो एक किराना वाला जो आज टियर 2 सिटी में, टियर 3 सिटी में 1 या 2 स्टोर पे बैठा है, वो क्या ऐसा पढ़े, क्या ऐसा रेगुलर में या पढ़े कि जहाँ पे वो अपने आप को आपकी तरह विकसित, इवॉल्व और थोड़ा अपनी सोच को बढ़ा सके, क्योंकि जब बड़ा सोचेगा तो बड़ा करेगा। तो मेरा हमेशा कहना है कि एक ग्रुप बनाओ आसपास, ऐसे किराना वाले जो मॉडर्न सिस्टम में है उनके साथ एक वार्तालाप, उनके साथ नॉलेज शेयरिंग, आपके रिपोर्ट शेयर करो, उनके रिपोर्ट देखो। हो सकता है आपका कोई कैटेगरी नीचे है, उसका बड़ा है, तो कैसे उसने बढ़ा, उसने क्या किया जिसकी वजह से वो आगे है, कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने नहीं रखी उसने रखी है। तो नॉलेज शेयरिंग इज द की। अगर आप नॉलेज में रिपोर्ट्स, सिस्टम, मार्जिन सब शेयर करोगे, तो सिर्फ अकेला वो ही नहीं जीतेगा, या आप ही नहीं जीतोगे, सब लोग जीतेंगे। हाँ, और इवेंचुअली कोई भी दुकान 100% धंधा नहीं कर सकती पूरे इलाके का, सबको ये शेयर ही करना है। चेतन भाई, मुझे पता है, दर्शकों के लिए मैं कह दूं, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी जैसे मेरी जर्नी में मैंने इनसे बहुत सीखा है, मुझे पता है अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि किसी को अगर एक मॉडर्न, हाई परफॉर्मिंग, हाई रिटेलिंग, हाई धंधे वाला स्टोर देखना है तो प्लीज़ दादर आइए, सरोजा स्टोर देखिए।
इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑफ स्क्वायर फीट, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्टोर्स है। यहाँ पे अगर आप ढूंढते मिल गए तो किसी प्रमोटर को और किसी ब्रांड वाले को चिल्लाते हुए कोई अगर आदमी मिल गया तो वो चितन भाई ही होगा। तो पहले तो मैं किराना फ्रेंड्स और हमारे किराना दर्शकों की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप हमारी जर्नी में भी एज किराना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और रहते रहेंगे, और किराना वालों के लिए, क्योंकि आपने इतने लोगों की मदद की है। थैंक यू ये वीडियो करने के लिए। एक लास्ट चीज़, अगर आपको कोई मैसेज देना है किराना वाले को ओवर आर्चिंग, अगर पूरे किराना बिजनेस को लेके, तो आप क्या ऑल योर्स। तो मेरा मैसेज है कि हम एक मूवमेंट चला रहे हैं किराना फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के लेके हम एक चाहते हैं कि इंडिया में जो 1.25 करोड़ किराना वाले हैं वो आज मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग, मॉडर्न वे ऑफ कैलकुलेटिंग, मॉडर्न वे ऑफ डूइंग बिजनेस समझें। कोई भी चैप्टर, आप कोई भी चीज़ को देखें तो आज आप इस वेबसाइट पे आओगे, ऐप पे आओगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। इसके अलावा आपको नहीं भी मिला तो उधर आज द एक्सपर्ट एक फंक्शन है, फीचर है, आप उनको पूछिए, आपको 100% जवाब मिलेगा। तो इसके बावजूद भी आपको अगर कॉल करके भी हेल्प लेना है तो मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं कि इंडिया के जितने किराना वाले हैं वो सक्षम हो जाए। अगर ये लोग सक्षम हो जाएंगे तो कोई बड़े बड़े फॉरेन के रिटेलर आए या इंडिया के बड़े रिटेलर आए, वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे और हम नहीं करने देंगे। ये तो हमारा ही, मतलब हमारी चीज़ इन्होंने कह दी। तो थैंक यू दर्शकों, और अगर कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ आइए सरवोदय स्टोर देखिए, और कोई चिल्लाते हुए मिला तो वो यही है। यही है।